वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। जैसा कि कल हमने चैप्टर नंबर 8 का बेसिक डिस्कस किया था, जो कि हमारा चैप्टर था सीक्वेंस एंड सीरीज। आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि हम उनको कैसे सॉल्व करें। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ जीपी। जीपी की 20th और nth टर्म फाइंड आउट करो। अगर आपके पास जीपी गिवन है 5/2 यानी कि फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म 5/4 यानी कि A2 और थर्ड टर्म यानी कि A3 डेट इज़ 5/8। तो सबसे पहले हम यहाँ पर A फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम निकालेंगे कॉमन रेशियो R। तो यहाँ पर A हमारी फर्स्ट टर्म ही होगी और फर्स्ट टर्म हमें कितनी दे रखी है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 5/2। फर्स्ट टर्म हमें क्या गिवन है, 5/2। तो यहाँ पर A की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5/2। फिर हम निकालेंगे कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास 5/4, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 5/2। 5/4 क्रॉस 5/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/5। 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या जाएगा 1/2। तो यहाँ पर हमें एक तो an निकालना था और एक हमें निकालना था A20। तो पहले हम A20 को फाइंड आउट करेंगे। A20 किसके इक्वल आएगा, हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था कि an का फॉर्मूला होता है AR⁻n-1। तो यहाँ पर हमने a की वैल्यू रखी 5/2, r की वैल्यू रखी 1/2 और उसकी पावर होगी n-1 यानी कि 20-1। तो यहाँ पर क्या आया, 5/2 इंटू 1/2 की पावर 19। देखो यहाँ पर 2 की पावर 19 और यहाँ 2 की पावर 1 है। जब इस टाइप से टर्म आपस में मल्टीप्लाई में हो तो एक्चुअली में होता क्या है कि बेस जो है सेम होते हैं, तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड। तो यहाँ पर 2 की पावर 19 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो 19 + 1 कितना हो जाएगा 20, यानी कि ऑल ओवर क्या आ जाएगा 5/2 नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द 12 टर्म ऑफ ए जीपी। एक जीपी की 12 टर्म फाइंड आउट करो। वूज 8th टर्म, इट मीन्स A8 = 192। A8 को हम क्या लिखेंगे, AR⁻7। AR⁻7। 7 कैसे आया, क्योंकि हम लिखते हैं AN = AR⁻n-1। तो यहाँ पर हमारा A8 क्या हो जाएगा, AR⁻8-1। 8 में से 1 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 7, यानी कि AR⁻7 = 192। कॉमन रेशियो यानी कि R की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 2। इसको हमने सोल्व किया। A8 = AR⁻n-1 AR⁻7 विच इज इक्वल टू 192। A इंटू 2 की पावर 7 = 192। A इज इक्वल टू 2 की पावर 7 इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं 192 को 2 की पावर 6 × 3। तो ये, और यहाँ पर 2 की पावर 7 को अगर हम ओपन करें तो इसको 2 की पावर 6 × 2 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो 2 की पावर 6 से 2 की पावर 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। न्यूमिनेटर में क्या बचेगा 3, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 3/2। फिर हम निकालेंगे A12। A12 क्या होगा, AR⁻n-1 यानी कि AR⁻12-1। AR की पावर क्या बच जाएगी 11, यानी कि 3/2 इंटू 2 की पावर 11। अब जब कभी भी हमारी डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में पावर जाती है, जब कभी भी हमारी पावर डिनोमिनेटर से किस में चली जाए, न्यूमिनेटर में, तो हमारा साइन क्या हो जाता है, चेंज। तो यहाँ पर 2 की पावर 11 में से 2 की पावर 1 क्या हो जाएगी, माइनस, और 11 में से 1 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 10, यानी कि 3 इंटू 2 की पावर 10, और 2 की पावर 10 होता है 1024। उसकी मल्टीप्लाई होगी 3 से, 24 3 जा 72 एंड 0 एंड 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द 5th 8th एंड 11th टर्म ऑफ द GPR PQS। देखो क्या लिखेंगे, AR की पावर 4 किसके इक्वल है, P के। AR की पावर 7 किसके इक्वल है, Q के। AR की पावर 10 किसके इक्वल है, S के, क्योंकि एक पावर क्या हो जाती है हमारी, लेस। लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड R बी द कॉमन रेशियो। तो A5 को लिखा है AR की पावर 5-1, यानी कि AR की पावर 4 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन किसके इक्वल है, P के। फिर A8 यानी कि AR की पावर 8-1, AR की पावर 7 किसके इक्वल है, Q के। AR की पावर 11 यानी कि AR की पावर 10 किसके इक्वल है, S के। हम इन इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करते हैं।
आपस में डिवाइड इन द सेंस सेकंड को डिवाइड करेंगे फर्स्ट से और थर्ड को डिवाइड करेंगे सेकंड से, क्योंकि रेशो आपस में इक्वल आ जाते हैं। तो ए आर की पावर 7 डिवाइडेड बाई ए आर की पावर 4, तो आर क्यूब की वैल्यू आई क्यूब बाई पी। नेक्स्ट में फिर हमने वही किया, थर्ड इक्वेशन को डिवाइड किया किससे, सेकंड से। थर्ड इक्वेशन का आंसर था ए आर की पावर 10 डिवाइडेड बाय ए आर की पावर 7 विच इज इक्वल टू एस बाय क्यू के। ये भी आर क्यूब की वैल्यू है, ये भी आर क्यूब की वैल्यू है, दोनों वैल्यूज को इक्वेट किया जा सकता है, इक्वेट कर सकते हैं। तो अब हम इनको इक्वेट ही कर रहे हैं, तो क्यू बाई पी किसके इक्वल लिखा जाएगा, एस बाय क्यू के। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो क्यू इंटू क्यू के आ गया, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस इंटू पी के। और कल मैंने जब ए एम और जी एम आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन, तो उसमें भी मैंने ये चीज़ प्रूव की थी कि क्यू यानी कि सेकंड टर्म जो है वो इक्वल आती है अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स। अब यहाँ पर स्क्वायर है, अगर आप स्क्वायर रूट लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, बट हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी कि क्यू स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, पी इंटू एस की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट समझो पहले क्या गिवन है, द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी यानी कि A4 जो है इज द स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म यानी कि A2 का स्क्वायर है। ए आर की पावर 3 जो है वो ए आर का होल स्क्वायर है। और फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है, -3, और हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 7th टर्म। तो यहाँ पर लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ ए जीपी। फर्स्ट टर्म हमें कितनी दे दी, -3। अब इसने क्या कहा, ए एन किसके इक्वल आएगा, ए आर की पावर n -1 किस में, जीपी में। एपी में होता तो क्या आता, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। A4 को लिखेंगे ए आर की पावर 3, ए की वैल्यू रखी -3r³। अब A2 किसने कहा, A2 किसके इक्वल आएगा, ए इंटू आर के, किसके इक्वल है, -3r के। इनको इक्वेट करें, क्या कहा था इसने, फोर्थ टर्म जो है वो इक्वल है किसके, स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म। या -3 से -3 क्या हो जाए, -3r का स्क्वायर। तो -3r³ इज इक्वल टू 9r स्क्वायर। देखो यहाँ पावर 3r की, यहाँ 2 है, कैंसिल आउट होके यहाँ एक r बच गया, माइनस रहेगा, r की वैल्यू कितनी आ गई, -3। अब हमें निकालना था A7। A7 के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, n इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1, और n की वैल्यू को हम रखेंगे 7। तो यहाँ पर 7 -1 कितना बच जाएगा, 6। तो क्या आ जाएगा, ए आर की पावर 6। -3 इंटू -3 की पावर 6, बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड। तो -3 की पावर कितनी हो जाएगी, 7। अगर हम नेगेटिव नंबर को ओड टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी कैसा आता है, नेगेटिव। और अगर हम नेगेटिव नंबर्स को इवन टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कैसा आता है, पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -2187। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 to 32। हम कंटिन्यू डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।